हम अपनी कंपनी में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टाफ को हायर करते हैं। वो पद के हिसाब से होता है। हर पद के लिए एक अलग वैकेंसी या मापदंड होता है कि हमें इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। जब हम उसको हायर कर लेते हैं तो ये देखा जाता है जनरली कि वो व्यक्ति उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। एक पूरी टीम में वो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो रही है या उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है लेकिन वो फिर भी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। फिर हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को निकाल दें या इसको ले लें, क्या करें ये समझ नहीं आता है। और अगर हम उसको नहीं हटाते हैं तो भी उसकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा है, हटा देते हैं तो भी हमारी समस्या का हल नहीं आता है। तो इसमें एक हम अपने व्यापार में ना एक स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। वो है कि आप किसी को जो ग्राफोलॉजिस्ट हो, हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालाइज करना जानता हो, उसको आप अपनी कंपनी में एक वैकेंसी अलग से बनाइए या आप पार्ट टाइम पे भी रख सकते हैं। उससे सारे लोगों का एक सैंपल लेके एनालाइज करवाइए, देखिए कि व्यक्ति क्या है, कैसे है। अगर किसी की क्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि इस शख्स में वो पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल का यूज हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जानता है लेकिन वो मार्केटिंग अच्छी करता है पर सेल नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है उसके साथ? सेल्स के लिए हमें एक पुश लगता है कि भैया हमने समझा दिया, मार्केटिंग कर ली, सामने वाले को समझ भी आ गया, वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार भी है कि भैया दे दो प्रोडक्ट या मैं ले लूँगा, लेकिन वो एंड में अपनी पॉकेट से मनी नहीं दे पा रहा आपको। जबकि वो अच्छा बोल लेता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, सब काम कर लेता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एंड में वो पैसे नहीं ले पाता। तो उसके साथ अगर हम कोई ऐसा शख्स दे दें जो सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो, वो प्रोडक्ट के बारे में समझ ना हो लेकिन सामने वाले से पैसे कैसे निकालना है ये उसको समझ आए, तो सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो आपकी कंपनी में कितने % ग्रोथ बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से एक शख्स है जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, इस समय मुझे क्या बोलना है, या वो कस्टमर की बात सुनता नहीं है, अपनी बोलता रहता है, तो सामने वाला व्यक्ति उससे इरिटेट हो जाता है, वो समझना नहीं चाहता। वो कहता है नहीं भैया आप जाइए, मैं आपको नहीं दे रहा, या मैं आपसे बात नहीं कर रहा, या मैं आपसे नहीं ले रहा, मैं किसी और से ले लूँगा। अगर हम उस शख्स के साथ ऐसा व्यक्ति डाल दें जो सामने वाले की पहले सुन ले, फिर उसको जवाब दे के समझा दे अपने प्रोडक्ट के बारे में, भैया मेरा प्रोडक्ट ये है, या मैं इस कंपनी से हूँ, या मुझे इतने साल हो गए, या कुछ भी। फिर दूसरे व्यक्ति का काम आया कि भैया आप संतुष्ट हो गए कि हाँ, तो बस उसको आपको पैसे दे देगा, आपका प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है ये हैंड राइटिंग से आ जाती है, ख़ास तौर से आपके सिग्नेचर से, क्योंकि सिग्नेचर आपकी पब्लिक इमेज होते हैं और हैंड राइटिंग आपका सेल्फ, जो हम घर में बिहेव करते हैं या खुद से बिहेव करते हैं, वो हमारा सेल्फ बिहेव होता है।